अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान नावल्स में आपका खुशामदीद। नावल नेम मोहब्बत दिल का सजदा है। राइटर नेम नाजिया राजपूत। किस्त नंबर 11। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड 1 के सब्सक्राइब का टारगेट भी हम सब ने मिलकर कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच। जिस दिन से अरहम और आयशा की तलखी हुई थी, इसी दिन से आयशा अरहम को बहुत कम मुखातब करती थी, बल्कि वो अरहम के सामने भी नहीं आती थी। किसी अरहम का जुनूनी रूप याद आ जाता था और फिर इसके पुरशिद्दत संलग गिरफ्त जिसमें वो हमेशा खुद को बेबस महसूस करती थी। अरहम की आंखों में इसे अपने लिए जज्बात दिखाई देते थे। जिस दबानगी से वो इसे देखता था, वो नज़रों का ज़ाविया ही बदल लेती थी। जबकि इसके मसलसल मुँह फेरने से, अरहम को दूर रहने से अरहम भी अब इसके करीब ही जाता था। वो थक गया था इसे एहसास दिलवा के। वो इसे मोहब्बत करने लगा है। कई दफ़ा ढके छुपे लफ्ज़ों में इजहार कर चुका था, लेकिन आयशा फौहड़ कहीं की जान के भी अनजान बनने की कोशिश करती थी। अरहम और आयशा को आज एक डिनर पार्टी में जाना था, जो कि अरहम के दोस्त की जानब से ही रखी गई थी। अरहम ने आयशा आज को सुबह बताया था, जिस पे आयशा ने सर को इस बात में हिलाया था कि अरहम को काफ़ी हैरानी हुई थी कि ये टेढ़ी लड़की ने आज इसे सीधा जवाब दे कैसे दिया था। आयशा अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रही थी जब अरहम तौलिए से अपने गीले बाहर रगड़ता हुआ वॉशरूम से बाहर निकला था। आयशा जो अपनी पेंसिल हील की स्टिप ठीक सीधी कर रही थी, करते बाहर जाने के कदम बढ़ाने वाली ही थी कि अचानक ही अरहम की गंभीर आवाज़ पे इसे नचार रुकना पड़ा था। वेट। अरहम ने लाल आंखें लिए गुस्से से इसके क़यामत बर्पा करते हुसन को देखा था। मैरून कलर की साड़ी पहनने, जिसका गला काफ़ी गहरा था, साथ ही कानों में मैरून कलर की ही बड़े बड़े अवेज़े डाले, मस्कारे से बोझल होती पलकें और मैरून कलर की लिपस्टिक और बालों का ऊंचा जोड़ा बनाए वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। कुछ और नहीं था तुम्हारे पास पहनने को। अरहम ने जब से मुठियाँ बेचते आईब्रो झुकाते इसकी जानब देखते कहा था, जबकि आयशा ने आंखें घुमाते इसको खातर में ना लाते एक बार फिर बाहर जाना चाहा था कि अब की बाहर कलाई अरहम की गिरफ्त में आ चुकी थी। चेंज करो इसे और कोई और ड्रेस पहनो। जबकि आयशा को काफ़ी हैरानगी हुई और गुस्सा भी आया, इसमें क्या खराबी है। अरहम ने इसका रुख झटके से शीशे की जानब मोड़ते कहा था, ये बेहुदा लिबास पहन के तुम पार्टी में सब मर्दों के सामने जाओगी, हाँ। जबकि आयशा ने एक मरतबा अपनी साड़ी की जानब देखा, जिसका पिछला गला काफ़ी गहरा था। तो क्या हुआ अरहम, सभी पहनते हैं, कोई क्या करता है कैसे करता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम फिलहाल यहीं रुको। वो इसे वहीं छोड़े वार्डरोब की जानब बढ़ा था और वहाँ से ब्लैक कलर की शॉल निकाले इसकी जानब आया था। जबकि आयशा अगली बात समझती रोनी सूरत बनाए इसकी इल्तिजाइया करने लगी थी। अरहम नहीं, प्लीज़, मैं इतनी मेहनत से तैयार हुई हूँ, ऐसा मत करो। नो नो प्लीज़। आयशा अरहम की जानब देखने में मसरूफ़ थी, जबकि अरहम ने इसके कंधे पे शाल डाली और आगे पीछे से ठीक करती सेफ्टी पिंस लगाए, इसके बालों के बने जोड़े को खोलते, इसके लंबे बाल इसकी कमर पे बिखेरते इसकी जानब देखा, जो खुद निगाहों से इसकी जानब देख रही थी। अपनी लिपस्टिक फ़ौरन से पहले हल्की करो, जब मैं बाहर आऊँ तो मुझे तुम डैडी चाहिए हो, ओके। लेकिन अरहम, इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं खुद साफ़ करूँ। अरहम ने इसके होंठों की जानब देखते कहा था, जिस पर आयशा फ़ौरन से पहले टिशू उठाते मुँह बसोड़ते लिपस्टिक हल्की की थी। कुछ ही देर में वो भी तैयार होता बाहर आया था, जो ब्लैक और वाइट 3 पीस में हाई हैंडसम दिखाई दे रहा था। अब परफेक्ट है हो, चलो चलें। और हाँ, ये सब पहनने का इतना शौक़ है तो ये सब मेरे सामने पहना करो, समझ आई। एक नज़र इसकी जानब डालते कहा था और इसका हाथ पकड़े बाहर ले जाने लगा था। जबकि खुद को शीशे में देखते आयशा अफसुर्दा सी हुई थी। कहाँ वो मॉडर्न लड़की थी लग रही थी, कहाँ अब इसने इसके कार्टून जैसा बना दिया था। अल्लाह करे तेरा बेड़ा हो अरहम। इसे दिल ही दिल में कोसती वो नीचे चलती थी। पार्टी में पहुंचते और हमने आयशा को अपने तमाम दोस्तों से इंट्रो करवाया था। आयशा सबको खुश दिली से मिली थी, बल्कि सबको अरहम और आयशा की जोड़ी भी बहुत पसंद आई थी। जबकि आयशा का नरम रवैया देखते अरहम काफ़ी हैरान हुआ था कि घर में कैसे बात करती है और बाहर आप करते नहीं थक रही थी। जिस पार्टी में अरहम आयशा थे, वहाँ लड़के लड़कियाँ इकट्ठे थे। कुछ कपल्स थे, जबकि कुछ सिंगल लोग भी मौजूद थे। अरहम आयशा से कुछ दूर खड़ा था और कोक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था और वक्तन फ़क्तन आयशा पे नज़र डाल रहा था कि अचानक ही वहाँ मौजूद डीजे ने वहाँ एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले किया था, जिस पे अरहम ने खुद से दूर खड़ी आयशा की जानब देखा, जो वेटर काउंटर पर खड़ी थी। अरहम कदम ब कदम इसकी जानब गया था और इसके सामने अपना हाथ किया था। वुड यू लाइक टू डांस विद मी सी। अरहम के पूछने पे आयशा ने इसके जानब देखा था, जो अमीर परी नज़रों से ही देख रहा था। लेकिन आयशा ने ना चाहते हुए भी अपनी नज़रों का रुख मोड़ लिया, जिस पर अरहम का चेहरा अहनत के एहसास से सुर्ख पड़ गया था। इससे पहले कि अरहम पायलट था, अपने पीछे से एक और आवाज़ सुनाई थी, वुड यू लाइक टू डांस विद मी मिस्टर हैंडसम। जूली ने अरहम से पूछा था। जूली अमेरिका से ताल्लुक़ रखती थी और यहाँ पे अरहम के दोस्त की बिजनेस में 50% की पार्टनर थी और फुल वक्त पाकिस्तान में ही मुकीम थी। और हमने एक नज़र जूली की जानब देखा था, जिसने रेड कलर की शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी और गोल्डन कलर के बालों को खुला छोड़े, होंठों पे रेड कलर की लिपस्टिक लगाए, रेड कलर ही हील्स पहने काफ़ी खूबसूरत लग रही थी।
लुकिंग हॉट। अरहम ने बेबाकी से जानबूझ के आयशा को तंग करने के लिए कहा और इसका बड़ा हुआ हाथ थाम के इसे स्टेज की जानब ले गया था, जबकि आयशा का चेहरा अब सुर्ख हो रहा था। आंखों में नमी उतर आई थी। इसकी बर्दाश्त से बाहर तब हुआ जब जूली ने अपने बाजुओं को अरहम की गर्दन में डाला था और अरहम ने इसकी कमर पर अपने हाथ रखे इसे थोड़ा नज़दीक खींचा था। आयशा के कानों से धुआं निकल रहा था, जबकि आंखें गुस्से की शिद्दत से और रोने से लाल हो चुकी थी। इस वक्त जितनी जुलन और इसे जूली से महसूस हो रही थी, इसका बस नहीं जा रहा था कि स्टेज पर पहुँच के दोनों को का गला एक साथ ही दबा दे। कितना दोगला है ये शख्स। मेरे माँ बाप को बोलता है कि आपकी बेटी से मोहब्बत है, जबकि हकीकत में गौरियों के साथ गुलछड़े उड़ाता फिर रहा है। अच्छा, चूँकि इस पार्टी में मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी मौजूद थे तो यहाँ शराब भी बासानी दस्तियाब थी। वेटर, यस मैम, मुझे वाइन दो, आयशा ने सुर्ख आंखों से कहा था, जबकि वेटर सर को इस बात में हिलाते हुए इसे गिलास पकड़ा गया था जिसको वो एक दफ़ा में ही ख़त्म कर गई थी। एक और। आयशा ने इन दोनों की जानब देखा जो अब किसी बात पर कहके लगा के हंस रहे थे। एक और। ऐसे करते करते वो शराब के 5 गिलास अपने अंदर उड़ेल चुकी थी। सर में शदीद किस्म की दर्द की लहर उठी थी, जबकि सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ था। अरहम जो कि जूली को गुड बाय बोलता आयशा की जानब आ रहा था कि आयशा को देख के टटका था, जो कि अजीब अंदाज में सुर्ख आंखों से इसे देख रही थी। वो लड़खड़ाती हुई इसके करीब आई थी और इसकी गर्दन में अपनी बाहों को डालते हुए आधी खुली और आधी बंद आंखों से इसे खमार नज़रों से देख रही थी। आई वॉन्ट टू किस यू राइट नाउ, आयशा ने हंसते हुए अरहम से कहा था कि अरहम का दिमाग इसके जुमले से बक से उड़ा था। इससे पहले कि वो इस पर झुकती, अरहम ने इसे सारी सूरत हाल को समझते इसे अपनी गोद में उठाया और बाहर की जाना बढ़ा था कि इसके ऐसा करने से सबने वहाँ होटिंग की थी, जबकि जूली ने शोलाबाज आंखों से ये मंजर देखा था। अरहम फ़ौरन आयशा को गाड़ी में बैठाते सीट बेल्ट पहनने गाड़ी में बैठा और ड्राइविंग स्टार्ट की थी। आयशा जिसको शराब की वजह से नशा चढ़ा था, इसने खुली बंद आंखों से एक नज़र अरहम को देखा और फिर शरारत से अरहम का गाल चूम लिया था, जबकि अरहम हैरान रह गया था। और अरहम बेबी प्लीज़ किस मी ना, वो अरहम को बाजू से झंझोड़ती बोली थी कि अरहम का सब्र का पैमाना इसकी हरकत और कानात से लबरेज हो रहा था। जी डोंट डू दिस सिली गर्ल, तुम्हें किसने कहा था कि शराब पियो पागल लड़की। अरहम फिल वक्त काफ़ी गुस्से में था, जबकि आयशा मुसलसल इसे तंग कर रही थी। कभी इसके गाल पे उंगलियां फेरती, कभी बेबाक जुमले बोलती और फिर खुद ही हंसती। घर पहुंचते इसने इसे अपने रूम में जाते आयशा को एहतियात से बेड पे लटाया था और उठने ही लगा था कि आयशा ने अपना पूरा जोर लगाते इसे अपनी ओर खींचा था। कैसा करने से वो सीधा इस पे आ गिरा था। अरहम मत जाओ ना, छोड़ के मुझे प्लीज़। अरहम ने एक नज़र इसके खूबसूरत चेहरे की जानब देखा था जो इस वक्त मज़ीद खूबसूरत लग रहा था। तुमने शराब क्यों पी? अरहम ने गुस्से में इसका गर्दन में हाथ डालते पूछा था कि अब की बार आयशा को तकलीफ़ हुई थी क्योंकि तुम गौरी के साथ डांस किया था। क्यों किया? तुमने मेरी जज क्यों दी किसी जगह किसी और को? हाँ, आयशा ने अब की बार खमार जद आंखों से इसकी आंखों में देखा था जो इसकी जानब देखता हुआ मुस्कुराया था। क्यों तुम्हें जलन हो रही है क्या? तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। तुम तो क्यों बुरा लग रहा है मेरा इसके करीब जाना? अब की बार अरहम ने सरपाट सर्द लहजे में पूछा था। लव यू सो मच। अरहम को एक और हैरत का झटका लगा था। आज सुबह से आयशा हैरान की जा रही थी। क्या कहा? फिर से कहो। ओह बहरे हो गया, मैंने कहा आई लव यू। आयशा की आवाज़ में नींद का अंसर शामिल था, जबकि अरहम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। इसके कान यही एक जुमले सुनने को बेबताब थे जो बिलाखिर आज आयशा ने कह ही डाला था। आई लव यू टू सी, लव यू सो मच। अरहम ने इसके माथे पे लब रखते भीगी आंखों समेत कहा था। तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है? हाँ मैं बताऊँ मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मुझे तुम्हारी इन गहरी आंखों से मोहब्बत है जिनसे तुम मुझे घूरते हो। आयशा ने इसकी आंखों पे अपनी उंगली रखते किया जिस पे अरहम मुस्कुराया था। तुम्हारी इस मगरूर खड़ी नाक से मोहब्बत है जो गुस्से में हर वक्त लाल रहती है। आयशा ने हंसते हुए कहा, जिस पे अरहम भी हंस पड़ा था। तुम्हारे इन होंठों से मोहब्बत है जिनसे तुम मेरा नाम लेते हो जी। आयशा ने खुली बंद आंखों से कहा था। इस वक्त वो नशे में थी जब वो ये सब कह गई थी, वरना वो हकीकत में ऐसा मर कर भी ना बोलती। अरहम ने इसका हाथ पकड़ कर चूमा था जिस पर आयशा मुस्कुराई थी। तुम इस गौरी के पास तो नहीं जाओगे ना अब, वरना मैं इस गौरी की ज़बान काट दूंगी जिससे इसने तुम्हें हैंडसम कहा था। अरहम ने इसकी बाल पर कहका लगा गया और यकदम ही गोया हुआ। एक शर्त है, अगर तुम मुझे छोड़ के कभी जाओगी नहीं, ना ही कभी दूर जाओगी। एक बात याद रखना, तुम्हारी दूरी अरहम खान अंसारी को कभी बर्दाश्त नहीं, प्रॉमिस नहीं जाती कहीं। आयशा ने इसकी आंखों में देखते कहा था। अरहम ने एक नज़र इसके होंठों की जानब देखा था। पार्टी से ले अब तक ये सुर्ख होंठ इसका जब्त आजमा रहे थे। आयशा ने एक नज़र इसकी जानब देखा था जिसकी आंखों में इसके लिए मासूए शिद्दत, चाहत और दीवानगी के अलावा कुछ ना था। वो ज़्यादा देर इसकी आंखों में नहीं देख पाई थी और अपनी सुर्ख हेज़ल आंखें जिनका अरहम दीवाना था गिरा गई थी।
इसकी पलकों की लर्जिश, इसका सुर्ख चेहरा देखते वो महबूत रह गया था। इससे पहले कि वो इसके पूर को अपने लम्स से बहकाता रोशनास कराता, आयशा ने अपने हाथ इसके होंठों पे रखे थे। अरहम, वो मुझे कपड़े चेंज करने हैं, आयशा ने तेज़ होती धड़कनों पे काबू पाते कहा था। सुबह कर लेना, वैसे भी जिसके लिए इतना हसीन तैयार हुई हो, इससे खराज तो वसूल कर लो। अरहम ने इसके खूबसूरत सरापे की जानब देख के कहा था कि आयशा का दिल पस्तियाँ तोड़ के बाहर आने को था। वो, अरहम मुझे प्यास लग रही है। मुझे भी, अरहम ने इसकी जानब गहरी नज़रों से देखते कहा था और इसको वजूद को अपनी मोहब्बत की लपेट में ले लिया था। आयशा इसकी शिद्दतों, जुनूनियत, इसकी दीवानगी भी खुद में समेटती इसके सीने में पनाह ढूंढती अपना आप इसके सपुर्द कर गई थी, जिस पर अरहम फक्त सशार होता मुस्कुराते अपनी तमाम तर मोहब्बत इस पर नशावर करता चला गया था। सूरज की छनछनाती रोशनी जब इसके चेहरे पे पड़ी तब इसने मंदी मंदी आंखें खोली तो एक नगाह कमरे में दौड़ाई, लेकिन जैसे ही इसने अपने होलिये की जानब देखा और अपने पास होते अरहम को, जो इस वक्त शर्टलेस था, देखकर इसकी आंखें उबल आईं। इसने एक ही जोश में अरहम को बाजू से झंडोड़ डाला। उठो अरहम, क्या किया है तुमने मेरे साथ रात को, उठो। आयशा रोती हुई तैश भरे लहजे में बोली, ओहो क्या है यार, सोने दो ना, अरसे बाद सुकून की नींद आई है। तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके इतनी आसानी से कैसे सो सकती हो अरहम खान अंसारी? किस बात का शौक बना रही हो यार? मियाँ बीवी हैं हम, कोई गुनाह किया है मैंने तुम्हारे करीब आकर? हक है मेरा पूरा तुम पे। और वैसे भी रात को आप खुद नशे में थी, सब कुछ करने पे तुमने मुझे उकसाया, समझी? तुम अब रोना बंद करो। और आयशा सुन चीज़ की बातें सुन रही थी। क्या वाकई ही रात वो खुद इसके करीब आई थी? नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, इतनी बड़ी हमाकत। क्या हुआ था रात में हम दोनों के दरमियान? इसने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, रात को तुमने खुद मेरे करीब आई थी और तुम पार्टी में मुझे जूली के साथ डांस करता देख बहुत जेलस भी हुई और फिर तुमने गुस्से में पी ली थी और पीने के बाद काफ़ी रोमांटिक होने लगी थी। और पता है, घर आने के बाद तुमने मुझे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अच्छा लगता हूँ, तुम्हें जानती हो। तुम्हारे मुँह से ये सब सुनकर मुझे किस कदर सुकून मिला, खुशी हुई अल्फाज नहीं कि मैं अपनी खुशी बयान कर सकूँ। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच। आयशा इसकी आँखों में आँखें डाले हैरान परेशान से देखे गई थी। क्या तुम्हें अपने लिए मेरी आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आती? क्या मेरी आंखों में अपने लिए जज्बात नजर नहीं आते? हाँ, आयशा ने नजरें उठाई थी लेकिन जल्दी झुका गई थी क्योंकि वो अरहम का वालाना नजरों की बेताब ना ला सकी थी। कुछ याद आने पर वो यकदम ही शेरनियों की तरह अरहम पे झपटी थी और झटके से बेड पर गिराते खुद इसका गिरबान पकड़ा था। क्या गारंटी है कि तुम दोबारा इस जूली मूली के पास नहीं जाओगे? हाँ, आयशा ने तेज़ नजरों से इसे घूरते हुए कहा तो अरहम कहका लगा के हंसा था और यकदम ही इसको बेड पर गिराते इस पर झुका था। और अगर चला गया तो क्या करोगी? तो मैं तुम्हें और इसे दोनों को जान से। इससे पहले कि आयशा अपना जुमला मुकम्मल करती, अरहम की इसकी गुलाबी हिलते होंठों पे पड़ी और पूरी शिद्दत से इस पर वो झुका था। कतरा कतरा वो इसकी सांसों को पी रहा था। इसके लम्स में बला की शिद्दत आने लगी थी जबकि आयशा की सांसें थमने लगी थी। आयशा ने इसके कंधे पे अपना हाथ रखकर इसको पीछे करना चाहा था कि अरहम इसकी दोनों हाथों को अपने बाजू में कैद कर गया था। काफ़ी देर बाद वो पीछे हटा था जबकि आयशा खींच खींच के सांस लेती अपनी बच्ची कुछ सांसों को बहाल करने में मसरूफ थी, जबकि अरहम खबार बड़ी नजरों से देखता इसकी गर्दन में मुंह दिए अपना शिद्दत पर अलम छोड़ने लगा था। इसको रात के मूड में वापस आता देखते वो फौरन से कहने लगी, मुझे भूख लगी है अरहम। अरहम ने इसकी गर्दन से मुंह निकाले सुर्ख खमार आलूद नजरों से देखा और गोया वो, मुझे भी भूख लगी है, पहले तुम मेरी भूख का इंतजाम करो फिर मैं तुम्हारी भूख का करूँगा। कहते वो फिर से इसे खुद में इसमें गुम होने लगा था। ड्रेसिंग के सामने खड़ी वो अपने सुर्ख और सफ़ेद हाथों में लोशन लगा रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। वो जानती थी कि कौन है लेकिन जानबूझकर अनजान बनी रही थी। वो कदम ब कदम इसके करीब आता जा रहा था वो और इसकी धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। इसका करीब आकर वो इसकी गर्दन से उठती खुशबू से मसरूर सा होता इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया था। क्या ऐसा करते नमल भटकी थी, अपने कुछ कहा था मिस्टर यजान लाशरी कि इस वक्त तक मेरे करीब नहीं आएंगे जब तक अपनी बेगुनाही साबित ना कर दे। इसका सच लहजा सुन यजान की खमारी बग से उड़ी थी। लाल आँख खिली इसने नमल को सरता पैर देखा था कि नमल ने बेसाख्ता पलके गिराई थी। ठीक है, सॉरी, याद नहीं रहा मुझे, क्या करूँ, आदत नहीं है न मुझे तुम्हारे बिना रहने की। लम्हा लम्हा अजाब लग रहा है मुझे, पल पल में तड़प रहा हूँ, कसम से आजमाइश खत्म कर दो मेरी। यजान ने नमल के करीब चुपते कहा था कि नमल का दिल जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। हटे यजान। नमल जैसे ही बार रौब की जाने बढ़ी थी मुड़ी थी कि यजान की पकार पे ठहरी थी। आज रात 10 बजे तैयार रहना है, एक पार्टी में जाना है। मैं किसी पार्टी में नहीं जाना चाहती, मेरा मूड नहीं है कहीं जाने का। नमल ने करख्त आवाज़ में कहा कि अब यजान के माथे पे बल पड़े थे। इससे पहले कि नमल वार्डरोब में दाखिल होती झटके से इसके हाथ गाउन का रोब खींचते यजान इसे अपने करीब तर कर गया था कि नमल हवास भागता से इसके सीने से अपने दोनों हाथ रख गई थी। नमल की आंखों में गुस्सा देखते यजान महफूज हुआ था। देख लो, हाथ नहीं लगाया तुम्हें, बस
रो पकड़ा है, लेकिन अगर तुम आज रात को मेरे साथ पार्टी में आ गई तो मैं किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं दे सकता। नमल को गहरी नजरों से सर पैर देखते वो बोला था कि नमल महज पीसती रह गई थी। घटिया वाला लोफर, वो बैग वक्त इन सब पर अलकबात से नवाजी पैर पटकती वॉशरूम में जा बंद हुई थी। वो तो मैं हूँ, वो पुरसरार सा कहता गहरा मुस्कुरा किया था। रात को पार्टी से आने के बाद नमल को ही तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो यज़ान से कोई बात करे या इसे कुछ बताए। वो बताती भी क्या कि तुम्हारी बेगुनाही मुझ पे अया हो चुकी है, तुम सच्चे थे और मैं तुम पे यकीन ना कर सकी। यही सोच सोच कर इसका दिमाग शल हो रहा था। रात यज़ान नमल से बात करना चाहता था, लेकिन नमल तबीयत खराबी का कहकर जल्दी सो गई थी, इसलिए यज़ान ने भी इसे डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा था। यज़ान आज ऑफिस नहीं गया था क्योंकि आज रात को इसने ख़ताब करना था। इसी वजह से इसने अपनी सेक्रेटरी को बोल के जो भी मीटिंग्स थी वो या तो आगे रखवानी थी, या अगर कोई फ़ॉरेन क्लाइंट्स थे तो तब इसने कहा था कि वो वीडियो कॉल करके मीटिंग अटेंड कर लेगा। अभी वो यही काम निपटा के आ रहा था कि कमरे में दाखिल होते इसकी पहली निगाह नमल पे पड़ी, जो उलझी हुई सी कमरे में चक्कर काट रही थी। ब्लैक कलर का शॉर्ट फ्रॉक पहने, साथ ब्लैक कलर का खुला प्लाजो पहने, बालों का रफ्सा जोड़ा बनाए, दुपट्टे से बेनियाज, मेकअप से पाक साफ चेहरा। इसका दिल धड़का गई थी। इसके कदम खुद ब खुद इसके जाना बढ़ने लगे थे। यकदमी नमल पलटी थी तो यज़ान को अपने पीछे खड़ा देखकर वो चौंकी थी। ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहने, बाजों को कोहनियों तक फोल्ड किए, हाथ में कीमती घड़ी पहने, बालों को जल से सेट किए, वो सुर्ख और सफ़ेद रंगत का पुरकशिश शहजादा सीधा इसके दिल में उतर रहा था। नमल, क्या हुआ? तुम मुझे कल रात से अपसेट लग रही हो। जब से वापस आई हो पार्टी से। वो इसके करीब ही खड़ा था। अलबत्ता इसने इसे हाथ नहीं लगाया था कि मबादा फिर से ही न बिगड़ जाए, लेकिन ये चीज़ नमल ने महसूस की थी और इसकी आंखों में नमी चमकी थी। अरे नमल, क्या हुआ? क्यों रो रही हो यार? मुझसे कोई गलती हुई है? आई एम सॉरी, प्लीज़ रो मत यार। तुम जानती हो ना, तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा खून खोलने लगता है। मेरा किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। यज़ान ने लाल आंखें लिए नमल के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में पड़ते मोहब्बत और जुनून से कहा था, आई एम सॉरी यज़ान, मैं कितनी गलत थी। आप पे यकीन नहीं किया, जबकि आप तो कुछ किया ही नहीं। मुझे तकलीफ थी, आपको तकलीफ थी, और आपको भी। आई एम सॉरी। नमल ने रोते बिलखते लड़खड़ाते लहजे में सर झुकाए कहा था कि यज़ान का चेहरा सब सुनते सपाट हुआ था और यकदम ही वो 2 कदम पीछे हुआ था कि ऐसा करने से नमल ने झटके से अपना सर झुका हुआ सर ऊपर उठाया था। यज़ान, मेरी बात सुने। नमल ने आगे होते यज़ान की कॉलर को मुठियों में बीच से रोते हुए कहा था, पहले पहल तो मेरी किसी लड़की के साथ तस्वीर देखती हो और तुम्हें लगता है कि मैं झूठा हूँ, धोखा दे रहा हूँ। फिर तुम मेरे लफ्ज़ को घटिया कहती हो, मुझे घटिया कहती हो। मैं कसमें खाता हूँ, मिन्नतें करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ तुम्हें कि ये सब कुछ सच नहीं है, तुम्हारी नज़रों का धोखा है। फिर तुम मुझे अपने करीब आने से मना करती हो और आज यूँ अचानक तुम पे मेरी बेगुनाही साबित हो गई, जबकि मैंने तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर कैसे, किस तरह तुम्हारे दिल में मुझ जैसे घटिया इंसान के लिए नरम गोशा पैदा हो गया? हाँ, यज़ान का सट सपाट रवैया इसकी जान निकाल गया था। नहीं यज़ान, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैं अपनी गलती मान रही हूँ ना, प्लीज़। बात गलती मानने की नहीं नमल, बात भरोसे की है। इस भरोसे की जो तुमने मुझ पे होना चाहिए था और जो तुमने नहीं किया। आई एम सॉरी ना, प्लीज़। अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़। आपका ये सख्त रवैया मेरी जान निकाल रहा है, प्लीज़। नमल इसे के कॉलर पे उंगलियों को दबाव और बढ़ाते हुए कहने लगी थी, जब यज़ान एक सा हाथ इसकी कमर में डालते से खुद से करीब तरीन किया था। दोनों के चेहरे में इंच पर का फासला था। मेरी जान भी ऐसे ही निकली थी जब तुम्हारे मुंह से अपने लिए घटिया का लफ्ज़ सुना था। जब तुमने मेरे लफ्ज़ को घटिया कहा था, मेरा दिल टूटा है नमल, और जब दिल एक दफ़ा टूट जाए ना तो इसको दोबारा जोड़ने में वक्त दरकरार होता है। कहते वो दर्द से कमरे का दरवाज़ा बंद करते निकला था कि नमल रोते हुए अपनी जगह खौफ से उछल के रह गई थी। इस वक्त से वो वही सपाक बेरहम यज़ान लगा था। वो थका हारा सा फ्लैट में दाखिल हुआ था। बड़ी हुई शेब, आंखों के गिर्द गहरे हल्के, इसकी हालत के इसके तड़पने के गवाह थे। आयशा अपने कमरे में मौजूद वार्डरोब में कुछ तलाश कर रही थी। यकायक इसको अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ था। मुड़कर देखा तो वो सितमगीर सामने था। आयशा ने एक नागवार निगाह इस पर डाल के वहाँ से जाना चाहा था कि अम्लान की आवाज़ ने इसके कदम वही रोक लिए थे। आयश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आयशा ने घूम के इसकी जानब तमस्खर उड़ाती निगाहों से देखा था। मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। फ़क्त ये एक जुमला जो इंतहाई आसानी से कहा जा सकता है, मेरे दुखों का दावा कर सकता है। क्या ये जुमला मेरी वहशत को, मेरे खौफ को, इसे वसवसे को जिसको तुमने जगाया ख़त्म कर सकता है? क्या ये जुमला इस काली रात को मेरे जहन से निकाल सकता है जिस रात तुमने मुझे नोचा था? जवाब दो अरमगलान कुरैशी, चुप क्यों हो? आयशा दहाड़ी थी, आंखें हद तक सुर्ख हो चुकी थी। जबकि अरमगलान कुरैशी इससे नजर ना मिला सका था। कहाँ गया वो गरूर, वो मान, वो अना जो तुम्हें खुद पे था, अपनी ज़ात पे था? अरमगलान कुरैशी, ये देख रहे हो आज खुद को, अपनी इस हालत को? यही औकात है तुम्हारी, समझे तुम? आयशा के बोलने पर जब्त करते हुए इसने मुठ्ठियाँ बीच ली थी तो आंसू इसके गाल पर
लटक गए थे। माफ़ क्यों नहीं कर देती तुम मुझे? क्यों अजियत ख़त्म नहीं कर देती मेरी? क्यों तड़पा रही हो? अरमला ने बाहर जाते आयशा की कलाई पकड़ के रोका था। तड़प और अजियत तुम्हें मालूम भी है कि तड़प और अजियत क्या होती है? तड़प वो है जब तुम मुझे नोच रहे, जब मैंने तड़प तड़प के तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे कि खुदारा ऐसा मत करो। अजियत वो है जब तुम मेरे करीब आते थे मुझे महसूस होती थी। आयशा के अल्फाज इसके दिल पर किसी तीर की तरह प्रविष्ट हुए थे। तुमने कहा था मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, और वो शर्तें ये हैं कि मैं तुमसे अलहदगी चाहती हूँ और मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, ना कि तुम्हारे पास। अरमला ने बेशकीनी से इसकी जानिब देखा था, अपने अंदर उबलते लावे पर इसने निहायत मुश्किल से जब्त किया था। तुम इतनी तो संगदिल नहीं थी आयशा। सुरख आंखें लिए इसकी जानिब देखता हुआ बोला था, जबकि आयशा एक खुश्क सा कहकर लगा उठी थी जिसमें अजियत, बेबसी, तड़प वाज़ह तौर पर महसूस की जा सकती थी। शायद तुम्हारे साथ रह रह के तुम्हारी तरह ही बेहिश बन गई हूँ, आयशा कहती जाने लगी थी, लेकिन कुछ याद आने पर रुकी थी और पलटती हुई इसके करीब आई थी। मुझे कल घर वापस जाना है। कल मतलब कल? वो दृष्टि से कहती हुई कमरे से निकल गई थी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके क्लास में जाएँ।